सुंदरवन में रहने वाला चिंटू का परिवार अपने बेटे सनी को बट्टो चिड़िया दिखाने ले जाता है। बेटा सनी चिड़िया को देखता है और देखता ही रह जाता है। माँ, मैं शादी करूंगा तो इसी चिड़िया से करूंगा। मुझे ना कुछ पूछना है और ना ही कोई बात करनी है। बस फिर क्या था, धूमधाम से सनी की शादी बट्टो से हो जाती है। लेकिन अगले दिन बट्टो की आवाज घर वाले सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं। अली अली, इतनी जल्दी सुबह हो गई, मुझे तो नींद आ रही है। बट्टो, ये कैसे बोल रही हो तुम? ठीक तो हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सनी को समझने में देर नहीं लगती है। जिस बट्टो की चूचू आवाज वो सुनना चाहता था वो तो तोतली निकली। अब क्या था, सनी सर पकड़कर बैठ जाता है। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। अरे सनी बेटा, बहू को क्या हुआ? तुम परेशान से लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? सनी कुछ बोलता उससे पहले ही बट्टो बोल पड़ती है। अरे चाचू माँ, कोई बात नहीं, ये तो बिना वजह के परेशान हो रहे हैं। अरे ये तो तोतली है तोतली, मेरे तो भाग्य ही फूट गए। तुझे ही तो लड़की की सूरत देखनी थी, देख ली। अब जीवन भर करो मेरा बाबू मेरा सोना। अरे माँ, तुम भी मजाक कर रही हो। मैं अपने दोस्तों के सामने कैसे लेकर जाऊंगा? सनी को परेशान देखकर बट्टो हंसती है और कहती है, अरे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं चुप रहूंगी। आपके दोस्तों के सामने मेरे पापा भी मेरे को चुप लेने को बोलते थे। सनी और उसकी माँ को बट्टो का ये आइडिया अच्छा लगता है। अगले दिन सनी और बट्टो सनी के दोस्त के घर जाते हैं, जहाँ सनी बट्टो को समझाता है उसे चुप रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी आवाज नहीं निकालेगी। बस फिर क्या था, सब खाना खाते हैं। सनी के दोस्त की बीवी बट्टो से उसका नाम पूछती है। तभी सनी बोल पड़ता है। बट्टो नाम है भाभी इसका। बट्टो। अब दोस्त के घर कोई भी बट्टो से सवाल करता, जवाब सनी देता। बट्टो को बोलने का मौका ही नहीं देता। उसे डर था कहीं बट्टो उसके तोतलेपन की पोल न खोल दे। अरे भैया, क्या बात है, जब से आप आए हैं मैंने तो आपकी बीवी की आवाज ही नहीं सुनी, कहीं गूंगी तो नहीं है? बट्टो को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसे सनी की बात भी याद रहती है। उसे कुछ भी नहीं बोलना है, वो भी चुप रहती है। अरे नहीं नहीं भाभी, बट्टो नाम है मेरी बीवी का। बट्टो। और बट्टो भी भला गूंगी हो सकती है क्या? वो तो जरा शर्मीली और कम बोलने वाली है मेरी बीवी। सभी सनी की बात का यकीन कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों के घर में एक बदमाश बच्चा होता है जो लगातार बट्टो को देख रहा होता है। वो सोचता है कैसे भी करके वो बट्टो की आवाज सुनकर ही रहेगा। बस फिर क्या था, बच्चा प्लास्टिक के चूहे पर चाबी भरकर उसे बट्टो के पैर के नीचे छोड़ देता है। जैसे ही नकली चूहा जाकर बट्टो के पैर से टकराता है तो बट्टो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अली अली, चूहा चूहा पकड़ो पकड़ो, चूहे ने खा लिया, चूहे ने खा लिया। बच्चा बट्टो के मुंह से तोतली आवाज सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। सनी का मुंह उतर जाता है। तभी भाभी सनी को समझाती है। तुम्हारी बट्टो तोतली है क्या? हाँ भाभी भैया, मैंने बस इसकी सुंदरता देखी। मैंने कोई सवाल जवाब करना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि ये तो तोतली है। अरे कोई बात नहीं सनी भैया, अब तोतलापन का इलाज है। आप ना इसे अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, इसका इलाज संभव है। अच्छा भाभी, फिर तो मैं कल ही इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और फिर मेरी बट्टो सच में कोयल की तरह बोलने लगेगी। सनी बट्टो को डॉक्टर के पास लेकर जाता है
कुछ ही महीनों बाद बट्टो बिल्कुल ठीक हो जाती है। सनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी वजह से मेरा तुतलानापन दूर हो गया और मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ। अब वो तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।